तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले क्या क्या फैक्टर्स को हमें दिमाग में रखना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस एक स्टॉक की कैसे हमें करनी है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है हमें पता लगाने के लिए कि जो पर्टिकुलर स्टॉक हमने सेलेक्ट किया है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो कंपनी क्या ग्रो करेगी, उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या है, कंपनी की बिजनेस हेल्थ क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स कैसे डिसीजन ले रहे हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही रिकमेंडेड है किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस है तो हम चार्ट पैटर्न ट्रेंड्स को देख के एक कोई भी स्टॉक का एंट्री एग्जिट पॉइंट शॉर्ट टर्म के लिए हम देख लेते हैं। पर जब बात आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो हमें उस कंपनी पर पूरा भरोसा होना चाहिए और हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये स्टॉक अगर गिर भी जाता है 10%, 20%, 30%, फिर भी हमें हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि हमें इस स्टॉक में बरकरार रहना है कि आगे जाके हमें ये 5 टाइम 10 टाइम 15 टाइम्स कितने भी टाइम्स ये हमें रिटर्न्स देने वाला है स्टॉक। ये हमें उस स्टॉक पे विश्वास होना चाहिए और उसके लिए हमें कुछ एनालिसिस करनी पड़ती है, कंपनी के कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, उसे ही फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमें कौन कौन से फैक्टर्स को दिमाग में रखना है एक फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द कंपनी, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर हम कंपनी को समझ ही नहीं पाए कि उसके प्रमोटर्स क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है, ये कंपनी के फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या है, ये इनका एम क्या है, तो हमें वो कंपनी में कभी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाए। एक सबसे इजी वे एक कंपनी को समझने के लिए तो हमें कंपनी की वेबसाइट देखनी चाहिए। वहाँ पे उनके अबाउट, प्रोडक्ट्स, प्रमोटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके विज़न, ये सब हमें देखने चाहिए। जैसे ये एग्जांपल देखिए, HDFC बैंक की वेबसाइट है, मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे इसका पहले मैंने सब एनालिसिस करके ये स्टॉक पिक किया है, तो अब मैं इसकी वेबसाइट में देखता हूँ। तो यहाँ पे ओवरव्यू अबाउट अस में देखता हूँ, तो इनके इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स, इनका विज़न, ये कंपनी क्या है, क्या करना चाहती है और इनके फ्यूचर में क्या प्लानिंग्स है, सब हमें किसी भी कंपनी के उनकी वेबसाइट पे पूरी डिटेल हमें दिख जाती है। तो हम फिर वहाँ पे जाके हमें विश्वास आता है कि ये नहीं, ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी और ये इन्वेस्टमेंट करने के लायक। तो ऐसे ही जिस भी कंपनी को आप सेलेक्ट करते हैं तो उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, पूरी डिटेल हमें देखनी है और हमें पता लगाना है पूरे उसके पर्सपेक्टिव्स, हमें वो विश्वास जताना है उस कंपनी पे, उनको अंडरस्टैंड करके, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि हमें वो कंपनी पे विश्वास आए। अब सेकंड पॉइंट है स्टडिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के फाइनेंशियल्स रिजल्ट्स हमें पहले देखने हैं, जैसे कि कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट्स कितने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स देखने हैं, बैलेंस शीट देखनी है, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, का प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, लास्ट फ्यू ईयर्स की इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखनी है। तो हमें पता लगता है कि नहीं, कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, वो ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही। अगर वो ग्रो नहीं कर रही है तो उनके शेयर प्राइसेस भी ऑब्वियसली इंक्रीज़ नहीं होंगे, तो वो स्टॉक्स में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर शॉर्ट टर्म की बात है तो चलो कि थोड़ा प्राइस बढ़ेगा घटेगा तो हम उसमें एंट्री एग्जिट देख सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए हमें किसी भी कंपनी में पूरा विश्वास होना चाहिए। ये देखो, HDFC बैंक की मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट देख रहा हूँ, screener.in, आप गूगल करके वहाँ पे कोई भी कंपनी का नेम एंटर करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि कैपिटल, लायबिलिटीज, कैश फ्लो, सब कुछ। अब थर्ड पॉइंट है चेकिंग द डेप्ट एंड रेड फ्लैग्स। अब कंपनी पे कितना कर्जा है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टमेंट से पहले। अगर कोई कंपनी पे उनके मार्केट कैपिटल से ज़्यादा अगर उन पे डेप्ट है, उनको बोरोइंग्स या फिर उनके शेयर्स प्लेज किए हुए, ऑब्वियस हो जाएगा कि वो कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो कंपनी को अपने बोरिंग पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और वो उनके नेट प्रॉफिट से डिक्रीज़ होगा, तो वो शेयर होल्डर्स को फिर डिविडेंड या फिर उनका प्रॉफिट शेयर नहीं दे पाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइंडिंग द कंपनीज कॉम्पिटिटर्स। अब ये फैक्टर हमें क्यों देखना है, क्योंकि हमें पता चले कि क्या जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा कर रही है, क्या उनमें वो क्या चेंजेस है दूसरी कंपनियों से बढ़कर कि हमें अपनी जो सेलेक्टेड कंपनी है उसमें
इन्वेस्टमेंट करे, दूसरी जो भी फंडामेंटल एनालिसिस उस कंपनी का भी करे, वो कंपनी उससे अच्छी है या कम है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दैट कंपनी। अब जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो क्या प्रोडक्ट्स सेल कर रही है या फिर क्या प्रोडक्ट्स में डील कर रही है और उन प्रोडक्ट्स का फ्यूचर क्या है। जैसे कि स्मार्टफोन के ज़माने में अगर हम किसी कैमरा या फिर रोल के कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली वो उन कंपनी का कोई फ्यूचर तो होने वाला नहीं है। या फिर अगर मार्केट में खैतान के पंखे ज़्यादा चल रहे तो उषा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके कोई मतलब नहीं। तो ये हमें सबसे पहले देखना है कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कंपनी फ्यूचर में क्या प्रोडक्ट्स बनाने वाली है और उन प्रोडक्ट्स की मार्केट में क्या डिमांड होगी। ये अगर हम पता लगा लें तो हमारा इन्वेस्टमेंट सक्सेस हो जाएगा। ये थे कुछ फैक्टर्स जो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए ऊपर के आई बटन को क्लिक कीजिए और मेरे वीडियो सीरीज वाइज देखिए।